आज हम आसूस का बायोस बनाने वाले हैं और पहले इसका हमारा सीरियल नंबर चाहिए। सो हम एक्स एक्स में ड्रॉप करते हैं और सीरियल नंबर ढूंढने के लिए हमने पहले ऑलरेडी इसका कुछ डाटा बना के रखा हूँ। जैसे सीरियल नंबर आसूस का सीरियल नंबर 15 डिजिट्स के होता है और इसको सर्च करने के लिए GPNB ये लिख सकते हैं, Ctrl+C, और मैंने इसको सर्च किया हूँ, Ctrl+F, हेक्स वैल्यू को टेक्स्ट स्ट्रिंग करेंगे V और सर्च करते हैं। होल्ड पे कर देता हूँ इसको और पहले हमको ये लास्ट में जाएंगे हम। किधर है लास्ट? GPNB, इसमें 15 डिजिट्स का सीरियल नंबर होगा। हमको लग रहा है कि ये MFG का आगे ये जो है नंबर, इसको सर्च करते हैं, क्या पता ये हो जाए। को लग रहा है ये 15 डिजिट्स का है। यू कैन सी हियर cell 15, so I will copy here and I will go to Chrome. अभी मैं Chrome में जाएंगे हम, www.asus.com। क्या हो गया? What happened? करते हैं, सपोर्ट में जाएंगे, ड्राइवर एंड मैनुअल में जाना है, जहाँ पे मॉडल आ रहा है सीरियल नंबर, इसमें सीरियल नंबर चूज करना है और उसके बाद पेस्ट करना है। सर्च, अगर ये सीरियल नंबर होगा तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। देखते हैं सर्च करके। हमारा ये शायद ये है ड्राइवर एंड टूल, बायोस एंड firmware में जाना है। सी ऑल डाउनलोड, हमको दो ही बायोस ऑप्शन मिल रहा है। एक वर्जन आ रहा है 311 और 310। चलिए इसका आसूस का वर्जन देखने के लिए क्या करेंगे, G512Li यही लिखकर सर्च करेंगे हम। इसको कॉपी करके सर्च करते हैं, क्या पता इससे वर्जन मिल जाए। ऐसे मिल ही जाता है।
वर्जन देखने के लिए जस्ट सेम मॉडल को नाम का कॉपी करके सर्च करना है। यहाँ देखो आसूस आसूस लिखकर यहाँ 311 यही बायोस वर्जन है हमारा। सो हमारा वर्जन ये है 311। ये 311 इसको ही कॉपी। सो हमारा वर्जन होगा 311। इसी को डाउनलोड करते हैं। सो इसको एक्सट्रैक्ट करना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट यहाँ हमारा आया। सो इसको मैं डॉट बिन लगा देता हूँ इसको। लेकिन समस्या ये है कि जो भी ये फाइल आसूस ने दिया है वो इनक्रिप्ट रहता है, इसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी बता रहा हूँ, ये फाइल को इसको एमी एनालाइजर में मैं देखते हैं। ये देखो क्या लिखा है, डिटेक्टेड AMIS BIOS guard pfet protected image। सो AMI BIOS guard extraction from ये बता रहा है कि ये AMI BIOS guard से डिक्रिप्ट होगा। सो हमारे पास है, अब पहले से मैं रखा हूँ इसको डिक्रिप्ट करने के लिए। चलिए इसको डिक्रिप्ट करते हैं। कंट्रोल C इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ओके, जो नहीं चाहिए इसको डिलीट करते हैं। डॉन वन प्लीज ऑल्सो डॉन वन, लेट्स डिलीट। एंड एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आसूस कभी कभी भी एमी रीजन डाटा नहीं प्रोवाइड करता है। जो एमी जो डाटा हैं जो डेल एचपी में दे रहा है यहाँ नहीं देते हैं। सो अपना कलेक्शन बनाना होगा इसके लिए। चलिए इसको डिलीट करता हूँ। और हमारा ये है 16, इसको डिक्रिप्ट करना है। कैसे डिक्रिप्ट करना है इसको, ये हमारा जो मेल है उसको उठाकर डालो इसमें। ये डन लिख कर आ गया है, देखो। उसके बाद हम जाएंगे, फिर से चेक करो। इसमें उठाकर ड्रॉप करना है। मैंने मैंने कुछ और किया, थैंक सॉरी। देखो अभी डिक्रिप्ट हो गया, इनक्रिप्टेड था डिक्रिप्ट हो गया, थैंक यू। एक फाइल यहाँ बन के आया, डॉट बिन एक्सट्रैक्टेड
चलिए, हमने जो बायोस exe फाइल डाउनलोड किए थे उसको आसूस के फोल्डर में ले आते हैं, वहीं से काम करेंगे सब। सो हमारे पास exe फाइल है और ये ओल्ड बायोस है इसका। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट हुआ, G5 अब ये बन गया और ये बाहर, लेकिन ये इनक्रिप्टेड है। चलिए बताते हैं, ये फाइल इनक्रिप्टेड है, इसको डिक्रिप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इंटर डिटेक्टेड AMI बायोस गार्ड प्रोटेक्टेड इमेज ऐसे आ रहा है, मतलब इनक्रिप्टेड है, ये इसको डिक्रिप्ट करना है। सो हमारे पास इसका सॉफ्टवेयर का नाम भी दिया गया है कि ये इस सॉफ्टवेयर से AMI बायोस गार्ड एक्सट्रैक्शन से होगा एक्सट्रैक्ट ये फाइल। सो हमारे पास ऑलरेडी है और रखा हूँ मैं, इसको बाहर निकलते हैं। Ctrl+X और यहाँ पेस्ट किया, और जो ये और ये नहीं चाहिए हमको, डिलीट करता हूँ। और जो हम ये फाइल जो निकाले हैं 16,640 KB का, इसको उठाकर ये MI पेड आसूस डिक्रिप्टर टूल में ड्रॉप करना है। सो मैंने ड्रॉप किया और एनीवे, सो यहाँ डन लिख कर आया है, मतलब ये देखो, ये डन मतलब एक्सट्रैक्ट हो चुका है। चलिए कट करता हूँ, दिखाते हैं। ये फाइल एक्सट्रैक्टेड लिखा है, मतलब एक्सट्रैक्ट हो चुका है, इसको भी नहीं चाहिए, ये इसको डिलीट करता हूँ। और जो एक्सट्रैक्ट हुए इसके अंदर जाते हैं, इसमें बहुत सारा फाइल दिया है जो हमको नहीं चाहिए, सिर्फ सबसे बड़ी फाइल है ये बायोस रीजन ही दिया, बायोस रीजन है। और याद रहे कि आसूस कभी एमई फाइल नहीं देते हैं, इसके लिए आपको अपना कलेक्शन बनाना होगा। सो ये है 16,622 जो ये बायोस रीजन है, सिर्फ बायोस रीजन है। सो इसको हम कट करके बाहर निकालता हूँ, और इसको अब हमको नहीं चाहिए ये, और एमआई फिट ये बहुत सारा होगा तो प्रॉब्लम होगा। इसको डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास है इसका ओल्ड बायोस जो 16 MB का है, और जो बायोस रीजन ये दिया है हमारे पास 16,622 है। तो कैसे बनाएंगे इसको, चलिए दिखाते हैं। पहले पुराना बायोस को UEFI टूल में ड्रॉप करना है, उसके बाद इसका बायोस रीजन एक्सट्रैक्ट करना है। मैंने इसका बायोस रीजन एक्सट्रैक्ट किया और लिख दे रहा हूँ ओल्ड बायोस रीजन .bin। .bin लगाने से जो भी सॉफ्टवेयर HXD का उसका लोगो आ जाता है। चलिए, हमारे पास जो मिला है ओल्ड बायोस रीजन का कितना है, 12,288, लेकिन न्यू बायोस जो इसमें है 16,622। सो दोनों को मैचिंग कराना है। कैसे मैचिंग कराएंगे, दोनों को हेक्स वर्कशॉप में ओपन करना है। ओल्ड बायोस रीजन मिनिमाइज और न्यू बायोस रीजन को, दोनों को HX हेक्सवर्क्स में ओपन करना है, टाइल वर्टिकली। चलिए, यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर का जो भी बायोस है दोनों मैचिंग हो रहा है, और नीचे का मैचिंग नहीं हो रहा है। दोनों का नीचे का मैचिंग नहीं हो रहा है। सो इसको मैचिंग कराना है। चलिए, मैचिंग कैसे कराना है, कुछ दो दो तरीका है इसको मैचिंग कराने के लिए। पहला है और दूसरा, मैं पहला तरीका यूज करता हूँ, दूसरा तरीका और आसान है। सो कुछ पार्ट यहाँ का कुछ कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इसमें आकर Ctrl+F हेक्स वैल्यू लेना है, और Ctrl+V और गो। देखिए, हमारा जो लोकेशन है मैचिंग हो कर रहा है। और नीचे का यहाँ देखिए, BE00FB000000F6FF, यहाँ है F6FF। जो जितना भी नीचे का है उस सबको डिलीट करेंगे। शिफ्ट प्रेस करना छोड़ दो, अब उसके बाद नीचे स्क्रॉल करो और जहाँ यहाँ क्लिक करो, उसके बाद डिलीट। यस, यस,
नाउ यू कैन सी हमारा जो बायोस तो दोनों मैचिंग हो रहा है, डी ई पी ए और 1 2 3 दोनों मैचिंग हो रहा है। सो ऊपर नीचे दोनों मैचिंग हो रहा है, तो हमारा बायोस रीजन बन के रेडी है। सो इसको सेव कर लेते हैं, सेव एस न्यू बायोस रीजन डॉट बीन, सेव। ये देखो हमने जो बनाया न्यू बायोस रीजन 12288, पुराना बायोस रीजन 12288, मतलब दोनों मैचिंग हो रहा है। तो ओल्ड बायोस को नहीं चाहिए, हमको डिलीट कर देते हैं। अब ये जो न्यू बायोस रीजन है ओल्ड बायोस में डालना है। कैसे डालना है इसको? ओल्ड बायोस पिकअप को यूएफआई टूल रिप्लेसर में ड्रॉप करना है और उसके बाद बायोस रीजन में जाना है। उसके बाद रिप्लेसर, रिप्लेस न्यू बायोस रीजन, न्यू बायोस रीजन मैंने ओपन फाइल सेव इमेज न्यू बायोस विदाउट क्लीन, हमने क्लीन नहीं किया है, डॉट बीन, अभी क्लीन भी करना है इसको। सो हमारा बायोस बन के रेडी है। नाउ लेट्स सी, हियर यू कैन सी न्यू बायोस विदाउट डॉट बीन 16 3 4 दोनों मैचिंग हो रहा है। हाँ, अब इसको हम ये वाला नहीं चाहिए, डिलीट करते हैं। अब साथ में इसको क्लीन भी करना है। कैसे क्लीन करना है? जैसे अदर बायोस क्लीन करते हैं वैसे ही सेम स्टेप इसको भी अप्लाई करना है। सो न्यू बायोस रीजन को भी डिलीट करेंगे और हमारे पास जो बचा है न्यू बायोस विदाउट डॉट, विदाउट क्लीन लिखते हैं और मजा नहीं आ रहा है, विदाउट क्लीन, अभी क्लीन नहीं हुआ है, एमी क्लीन करना है। सो क्या चाहिए हमको? इसका एमी क्लीन करने के लिए इसका एमी टूल चाहिए और रिपोजिटरी फाइल चाहिए, एमी फाइल चाहिए। सो इसके लिए पहले हमको इसके बारे में जानना पड़ेगा किस कौन सा वर्जन का है। सो वर्जन डालने के लिए एमी एनालाइजर में ड्रॉप करेंगे, चेक करेंगे कौन सा वर्जन है। सो इसका वर्जन है 14.0471545 और चलो इसको पहले इसको कॉपी करके चेक करता हूँ है कि नहीं हमारे पास। कंट्रोल सी, हमारे पास वो टूल है कि नहीं, टूल्स में कंट्रोल एफ, कंट्रोल भी करता हूँ। ये देखो मिला है। सो हमारा जो है क्या है, ये दो इसमें दो आ रहा है 14.0.4715451545, लेकिन दो है कंज्यूमर LP BAPR। सो हमारा जो है इसका SKU नंबर कंज्यूमर H है और वर्जन भी सेम मैच है, लेकिन इसका SKU नंबर हमको कंफर्म करना है। कंज्यूमर H है हमारा यहाँ, कंज्यूमर LP है और कंज्यूमर H है, तो सो हम इसको लेंगे कंट्रोल C और असूस में जाकर यहाँ ले लिए। और हमको टूल चाहिए, टूल हमको चाहिए 14.0 FIT टूल 14.0.3, ये टूल चाहिए हम। चलो देखते हैं, हमारे पास ऑलरेडी टूल मैंने रखा है, FIT टूल ये है। मैं इसको ले लेता हूँ, इसको डिलीट कर, फिर लॉग डिलीट और कंट्रोल C और जहाँ आसूस के लोकेशन पे यहाँ पे। तो चलिए हम इसको क्लीन करेंगे। कैसे करते हैं? पहले FIT टूल ओपन करना है। और हमने जो बायोस बायोस बनाए थे न्यू विदाउट क्लीन, इसको ड्रॉप करना है, उठाकर फेंकना है इसके अंदर। ये न्यू बायोस विदाउट क्लीन एमी उठाकर इसके अंदर फेंक रहा हूँ मैं। कोट फिर से करना पड़ेगा स्कॉट।
ये देखो डिलीट, ये डिलीट FIT ओपन किए। ये देखो आसूस का जो हमने अभी जो बायोस बनाए थे क्लीन, इसको न्यू बायोस विदाउट क्लीन एमी इसको उठाकर ड्रॉप करना है इसके अंदर। देखो कोई एरर तो नहीं दे रहा है। हाँ अब देखो ये बायोस हो गया है और वर्जन 13 और 14 में 13 14 में ये बिल्ड सेटिंग करने का ऑप्शन आता ही नहीं है, ना करना है। यहाँ ये देखो कुछ नहीं है। जनरेट इंटरमीडिएट, अरे ये यहाँ तो आ रहा है जनरेट इंटरमीडिएट फाइल, ना भी करेंगे तो होता है ये। जनरेट इंटरमीडिएट क्लोज फाइल, सेव एस अनटाइटल्ड डॉट XML सेव। देखो फाइल सेव हो चुका है ये FIT। और ये जो हम एमी फाइल है उसको उठाकर ले जाएंगे वहां पे, कंट्रोल X। इसके अंदर देखो न्यू बायोस विदाउट की इसके अंदर डिकम्पोज हुआ है और कंट्रोल V। ये फाइल है इसको मैं रखा हूँ। पहले एमी पुराना वाला एमी फाइल को नाम कॉपी करके डिलीट कर देंगे। इसका नाम ले लेता हूँ कंट्रोल C, और हमको ये नहीं चाहिए, डिलीट करना है। और ये जो अमी न्यू न्यू एमी फाइल है इसका नाम रीनेम पे पेस्ट कर देना है वही नाम। ये देखो हो चुका है। अब फिर से FIT टूल ओपन करेंगे हम। पहले फीड ब्लॉक डिलीट करो, इसको नहीं चाहिए। FIT ओपन करेंगे। इसके बाद फाइल ओपन, यहाँ पे है अनटाइटल्ड डॉट XML ओपन, और बिल्ड, यहाँ पे आएगा बिल्ड इमेज, बिल्ड इमेज, यस। नाउ देखो हमारा बायोस इमी भी क्लीन हो गया, अब बन के भी रेडी है। चलो देखते हैं। देखो आउट इमेज डॉट बिन 16 3 4 16 MB का है ये भी। और जो हमारा इसको देखो कंट्रोल X करके वापस लेता हूँ। ये देखो आउट इमेज जो आया है 16 3 8 4 मतलब दोनों मैचिंग है। और भी मैचिंग कराना है तो पहले दोनों को ओपन करो, एमी फाइल इंटर, और ओल्ड बैकअप का भी ओपन करो। चेक करो कि दोनों मैचिंग हो रहा है कि नहीं। आसूस का बनाने का यही तरीका है, जो भी आसूस का बनाओगे यही तरीका है बनाने का, कितना भी कोई बनाओ। ओके ये देखो 14.015 कंज्यूमर LP कंज्यूमर H CN CNP CMPH HA सब मैचिंग हो रहा है। सो ये देखो कॉन्फ़िगर इसमें था, इनिशियलाइज था। ये देखो पहले था इनिशियलाइज था, अभी कॉन्फ़िगर मतलब क्लीन हो गया। ये पुराना बायस है जो इनिशियलाइज था, अभी कॉन्फ़िगर हो गया। थैंक यू। ऐसे ही बायस बनाएंगे हम HP asus का। थैंक यू। तो उस टाइम हमने बायोस बनाए थे asus का, लेकिन इसमें अभी सीरियल नंबर सभी मिसिंग होगा। आउट इमेज जो न्यू बायोस बनाए हैं उसको इसमें ट्रांसफर करना है। जैसे पुराना बायोस में देख सकते हैं, इसमें पूरा सीरियल नंबर DMA डाटा सभी है। GPNB में सर्च कर रहा हूँ और इसके अंदर देखो सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर है, और भी बहुत सारा चीज डाटा इसके अंदर है। लेकिन अगर मैं न्यू बायोस आउट इमेज में सर्च करूँ इसका सीरियल नंबर, कंट्रोल F, नहीं मिलेगा, इसके अंदर है ही नहीं। सो हमको क्या करना है कि ओल्ड बायोस का DMA डाटा न्यू बायोस में डालना है। कैसे डालना है, पहले इसको ओल्ड बायोस को हेक्स वर्कशॉप में ओपन करना है, कंट्रोल F, GPNB मैंने सर्च किया, और उसके बाद
ये देखो, ये सीरियल नंबर है, 15 डिजिट का है, जो एजर का asus का 15 डिजिट का ही होता है, और सेल 15। ये कॉपी नहीं करना है, यहाँ का जो हमने किया है हेक्स, इसको कॉपी करना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, लेकिन कॉपी यहाँ इसको करना है। उसके बाद कट किया इसको, ऑल्ड, उसके बाद यूएफआई टूल या यूएफआई रिप्लेसर, जिसमें मन करे आप डालो। मैंने ओल्ड बायोस को ड्रॉप किया और कंट्रोल एफ, मैंने हेक्स कंट्रोल वी सर्च किया। सर्च करने के बाद देखो, जो डाटा सीरियल नंबर है इस पेडिंग के अंदर है, इस पेडिंग के अंदर। इसका हेक्स व्यू दिखा दे रहा हूँ, ये देखो MFG, इसके ही अंदर है सब पूरी डाटा। सो ये इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट एज, और DMI डाटा डॉट बीन। चलो, उसके बाद क्या करना है, पहले क्या करना है इसको, अब ये DMI डाटा न्यू बायोस में डालना है। कैसे डालना है, पहले हम हेक्स वॉक में जाकर इसका पूरा कॉपी करेंगे DMI डाटा को, कंट्रोल A कंट्रोल C। उसके बाद न्यू बायोस जो हम बनाए थे, इसको हेक्स वॉक में ओपन, इसको भी ओपन करो, और जो हम पेडिंग का जो भी, ये जो पेडिंग है इसका बेस और फुल साइज, ये जो है इसका स्टार्टिंग और फुल साइज और एंड, ये है 46 4 टाइम 0 है जो बेस है। सो इसके अंदर डालना है, कंट्रोल G। मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हूँ 46 1 2 3 4 टाइम 0 एंड गो। देखो यहाँ, यहाँ पे आ गया, जहाँ जिसका स्टार्टिंग है, इस पेडिंग का स्टार्टिंग यहाँ, जो यहाँ पे चला गया, और फुल साइज है एक पेज 4 टाइम 0। जो मैं क्या करूँगा, एडिट, सिलेक्ट ब्लॉक, एक 1 2 3 4 एंड हेक्स है तो हेक्स लेंगे, ओके। अब ये देखो, ये है सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल राइट क्लिक करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V पेस्ट। ये देखो DMI डाटा सब इसमें आ गया है। अब मैं सेव कर ले रहा हूँ इसको, फाइल सेव एस, न्यू DMI ट्रांसफर बायोस डॉट बीन, मैं सेव कर रहा हूँ, और नहीं चाहिए। अब देखो, मैं सर्च कर रहा हूँ इसको, न्यू DMI डाटा ट्रांसफर डॉट बीन, इसके अंदर है, देखो न्यू DMI डाटा ट्रांसफर। अब मैं इसको सर्च करता हूँ हेक्सवॉक में, मिल रहा है कि नहीं। ये देखो GPNB, देखो मिला। सो पूरा का पूरा डाटा ट्रांसफर हो चुका, जरूरत नहीं है कुछ करने का। देखो पूरा DMI डाटा ट्रांसफर हो गया है। सो ऐसे ही DMI डाटा ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि ओल्ड बायोस का, ओल्ड बायोस है, इसका बेस और फुल साइज लेकर। थैंक यू यार।